ओम। आज हम सीएम हाउस चंडीगढ़ में हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का यहीं पर कार्यक्रम हुआ। आज इंडिया टीवी का कार्यक्रम भी यहाँ पर होने वाला है। सामने आप देख रहे हैं, सेटअप लग रहा है। और देखिए योग से क्या होता है, इसके बारे में हमारे बीच में आज चंडीगढ़ की रहने वाली माता स्वामी प्यारी, इनका शुरू से ही नाम माता स्वामी प्यारी है, ये हमारे बीच में हैं। तो योग से कैसे लाभ होता है इसका लाइव एग्जाम्पल है। कई बार हमारी निष्ठा, हमारी आस्था ये गड़बड़ हो जाती है कि योग से क्या होता है। इनको 2006 में, अभी आस्था टीवी पर भी इन्होंने बताया, 2006 में कैंसर हो गया था। केवल जो देखिए कमर के अंदर, मेरुदंड के अंदर मनके होते हैं, आपने हिंदी भाषा में सुना होगा, जिसको वर्बिट्राज बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये कितने मनके होते हैं? 32 या 36 मनके होते हैं ना, 33 के आसपास मनके होते हैं, क्योंकि मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं रहा। तो ये मनके में इनका एक ऊपर वाला बचा था, एक नीचे वाला बचा था। गर्दन के मनके खत्म हो गए थे और गर्दन बिल्कुल यहाँ नीचे लग गई थी। तो इनको ये कैसे इन्होंने रिकवर किया, और आपको भी योग करने की इसमें प्रेरणा मिलेगी, तो इनके माता स्वामी प्यारी जी के मुंह से ही सुनते हैं। अभी इनकी आयु 76 साल की है। 76 साल की आयु में भी चलते फिरते हुए आई हुई हैं जी। बताइए माता जी, आपने कैसे, कब बीमारी हुई आपको और कैसे आप ठीक हुए? मुझे 2006 में 2006 जी 2006 में मुझे गर्दन का कैंसर डिक्लेयर हुआ जी। तो एक मन का ऊपर वाला, एक नीचे वाला बचा था। गर्दन के बीच वाला सारा गिर गया हुआ था। मैं ऐसे गिर गई हुई थी गर्दन जहाँ पे जी जी। तो पीजीआई में गई मैं, जब और भी डॉक्टरों के पास गए थे, लेकिन लास्ट में मैं पीजीआई गई तो पीजीआई वालों ने, डॉक्टर राज बहादुर थे तब, उन्होंने बोला कि 15 दिन की लाइफ आपकी बाकी है जी जी। तो ऑपरेशन कराना है तो 3-4 रोज में करवा लो जी। फिर ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। पीजीआई में कौन डॉक्टर थे उस समय? डॉक्टर राज बहादुर जी। जी जी। तो मेरा सारा शरीर ठीक था जी जी। तो मैंने कह दिया मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मैंने घर जाना, आप मेडिसिन लिख दो। जी जी। उन्होंने मेडिसिन लिख दी, मैं घर आ गई। जी जी। लेकिन घर आने के पहले मैं पीजीआई में बॉडी डोनेट कराई। जी। मेरा सारा कुछ ठीक था। जी जी। घर आके 1-2 दिन रहे घर में तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं ऐसे नहीं करना है। फिर हम आश्रम में पतंजलि में गए, रामदेव जी के आश्रम। वहाँ पर उन्होंने योग करने को बोला और थोड़ी सी दवाई लिखी। तो वो योग उन्होंने तो बोला था तब 15 मिनट करने को जी, लेकिन मेरे से होता ही नहीं था। तो मैंने उसको घंटा बना लिया। जी जी। तो मैंने 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 3 घंटे रात को। तो आपकी गर्दन माता जी नीचे लगी हुई थी, तो आप कैसे योग करते थे? गर्दन इधर ही रही। अच्छा, इधर में ही करते थे। कौन कौन सा प्राणायाम करते थे, कितनी कितनी देर करते थे? भस्त्रिका 1 घंटा जी। 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम। तो आपकी शक्ति कम हो गई होगी, धीरे धीरे ही करते होगे आप? ऐसे दूसरे को पता ही नहीं लगता था कि मैं कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे करते थे। ऐसे क्योंकि होता ही नहीं था, सारा इधर ना वो पीक थी, पस थी इधर। अच्छा, पस थी। हाँ, गर्दन में पस हो गई थी। इधर जो वर्बिट्राज हैं, कहाँ से कहाँ तक के, कितने मन के गले थे माता जी आपके? 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, ये 2, 3, 4, 5, 6 जो गर्दन के मन के हैं वो गल गए थे, बिल्कुल गल गए थे, कैंसर से खत्म हो गए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारे वेद दर्शन उपनिषद में लिखा है कि प्राण ऐसी औषधि है जो रिजुनेट करती है, रीजनरेट करती है, दोबारा से शरीर के अंदर संजीवनी का काम करती है। तो माता स्वामी प्यारी उसका एग्जाम्पल है। 2006 में इनकी आयु 59 साल की थी, अभी 76 साल की है। तो उस समय इन्होंने अपने आप को ठीक किया था। और माता जी, कैंसर को ठीक करने के लिए क्या क्या लेने के लिए, आप क्या क्या लेने के लिए जो फार्मूला है जो गिलोय का, वो कैसे है? गिलोय का चमत्कार भी आप देखिए। वो था गिलोय, बीट ग्रास, नीम, तुलसी। कितनी कितनी मात्रा में लेनी है गिलोय? कितनी ले एक आदमी? डंडी कितनी मोटी, डंडी कितनी लंबी ले? इतनी मोटी डंडी। हाँ। और 5-6 इंच। 5 से 6 इंच की। कैसे बनाएं उसको, उबालें कैसे? पीटा उसे। हाँ। पीटा, उसी में वो पत्ते डाल दिए तोड़ के उसके। जी जी। इतना सा पीस, 1-1.5 इंच का पीस एलोवेरा का। जी जी। और थोड़ा सा बीट ग्रास, कोई 50 ग्राम। जी जी।
वो तो डाल एलोवेरा तो गिलोय को उबाल के लिया था आपने या वैसे कूट के उसका रस निकाला, हाँ रस मिक्सी में घुमाया, मिक्सी में घुमा के हाँ। उन्होंने कच्ची का रस निकाला था कच्ची जी। तो गिलोय को आप रात को भी भिगो के ले सकते हैं, काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। और कैंसर में जैसे माता जी ने बताया कि गिलोय को क्रश करके उसी के अंदर एलोवेरा मिलाकर, उसी के अंदर एलोवेरा का तो पत्ता उतारना है ना, ना अच्छा बीच में डाल दी। अच्छा, चलो एलोवेरा का पत्ता निकाल के आप एलोवेरा का केवल गुदा ले लें। तो आपको कितना समय लगा जब आप हरिद्वार गए और आपने प्राणायाम शुरू किया, तो कितने दिन में आपका ठीक हो गया बिल्कुल? 5 महीने, 5-6 महीने में। मतलब ये मेडिकल साइंस में। अच्छा, पीजीआई के डॉक्टर ने जिसने आपका ट्रीटमेंट किया था उसके पास आप दोबारा गए तो उसने क्या कहा? उसके पास दोबारा वो लड़की थी एक, उसकी शादी हो गई थी, वो उसको छोड़ गई थी। अच्छा, तो डॉक्टर आहूजा थे वहाँ पर। अच्छा जी। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने किसी ने आपका केस देखा, आपकी पूरी पुरानी फाइल देखी हाँ, और बाद की हाँ, देखी हो, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने तो फिर वो रिकॉर्ड ही बदल गया। जी। बाबा जी मुझे मोहाली में मिले थे, जी। देवेंद्र शर्मा साइंटिस्ट हैं एक, हाँ, कृषि वैज्ञानिक है। हाँ, जी, हाँ, आते रहते हैं जी। तो उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो तब मिले थे हम 10 में जी। 10 में, हाँ 2010 में उनका हार्ट का ऑपरेशन। तो 10 के पहले की जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट करना है जी बीमारी विशेष को, 5 मिनट और करना है। जी। लेकिन उसके बाद जो किताबें प्रिंट हुई हैं मेरी स्टोरी के बाद, वो 1 घंटा हो गया। बाबा जी अब कहते हैं आधा घंटा जरूरी करना है, बाद ज़्यादा जितना मर्जी करो। तो आपने, अब आप तो ठीक हो गए, ठीक होने के बाद अभी आपको पीजीआई में बुलाते हैं कई बार? हाँ बुलाते हैं। जब क्या करते हैं? कैंसर के रोगियों को सिखाते हैं आप? हाँ। और आपने कैंसर के रोगियों को फोन के ऊपर भी माता जी अपना कंसल्टेशन देती हैं। हाँ। आप में से किसी के आसपास अगर कोई कैंसर का रोगी हो, उसका मोरल डाउन हो, तो माता जी का नंबर भी हम आपको बता रहे हैं। सामान्य ना फोन करें, केवल कैंसर के रोगी करें। माता जी अपना नंबर बता दीजिए। 9417150971 जी, ये माता जी का नंबर है। फोन, आप कितने लोगों को सलाह दे चुके हैं अब तक? कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं, जो जिनका पता हो कि आपको ठीक हो गए वो? हाँ, तो तब से अब तक कोई 5-4 रोगी की डेथ हुई होगी, 1100 लोग ठीक। कहाँ के कैंसर वालों के ज्यादा फोन आते हैं आपके पास? ज़्यादा ब्रेस्ट वालों के आते हैं और स्पाइन वालों के। अच्छा, तो ब्रेस्ट कैंसर, स्पाइन कैंसर के काफ़ी रोगियों के फ़ोन माता जी के पास आते हैं और लगभग 1300 रोगियों को फ़ोन पे माता जी कंसल्टेशन देकर योग प्राणायाम से ठीक कर चुकी हैं। तो योग की ऐसी शक्ति होती है, ऐसे योग काम करता है। ये योग का आप लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं। माता जी हैं, और माता जी के साथ साथ इनकी बेटी को भी बाद में ट्यूमर हो गया था, ट्यूमर की शुरुआत हो गई थी, उन्होंने भी योग से अपने आप को ठीक किया। तो कई बार जब हमारे मन में ये आता है कि योग पता नहीं कितना काम करता है, कितना लाभ करता है, तो उसके लिए माता स्वामी प्यारी जी की स्टोरी बहुत अच्छी है। और आपको भी ये वीडियो ठीक लगा हो, देखिए वो कोई दवाई नहीं देते अलग से, वो कोई दूसरी चीज़ नहीं करते। माता स्वामी प्यारी जी बस कैंसर के रोगियों को एक तो हौसला देते हैं कि आप बच जाओगे, आप योग प्राणायाम करो, आप ठीक हो जाओगे। दूसरा, उनको ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो घर में हो सकता है, गिलोय का, तुलसी का, नीम का, ये ट्रीटमेंट बताते हैं। तो ये करने से जब एक व्यक्ति बात करता है, रिपोर्ट देखता है कि इनके ऐसे वर्टिब्रा खत्म हो चुके थे, ये ठीक हुए हैं, तो ये अपने आप में बड़ी हौसले की बात हो जाती है। तो आप के आसपास कोई कैंसर का रोगी है तो माता जी से आप फ़ोन के ऊपर भी बात करवा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।